हेलो दोस्तों, आज आप लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग का डे 3 है। माउथ इन्फेक्शन की वजह से कंप्लीटली 10 दिन मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और एक वीक तो सेंटर ही हमारा क्लोज था, थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था माउथ में। ठीक है, वो समझ रहे हो ना, अभी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आपके लिए अनाउंसमेंट यही था कि हम लोग का जो क्लासेस है, सेमेस्टर 7 की क्लासेस अब वो रिज्यूम हो चुकी है। नॉट इवन सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 4, 1, 2 सब रिज्यूम हो गया। आज से मेरा यूट्यूब में वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इन्फेक्शन था वो अभी ठीक है, तो करीबन 70% ठीक हो चुका, अभी 30% है। बट मैं भी बोल पा रहा हूँ, नहीं तो वरना मैं बोल भी नहीं पा रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रहा था बोलने में। ठीक है, तो बस आपको ये बोलना चाहता था कि मैंने इन्फेक्शन के टाइम पे भी 2 वीडियो बनाया था। आज एक वीडियो बनाया हूँ, और 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो दोनों वीडियो को एक वीडियो था 25 मिनट का, और आज वाला वीडियो हमारा लगभग 20-22 मिनट का है। ठीक है, तो लगभग मिलाकर के 45 मिनट्स या 50 मिनट का वीडियो है। तो दोनों वीडियो मैं मर्ज कर दूंगा, मर्ज करके ये जो वीडियो है ना, ये दोनों वीडियो मिला करके है। आप ये दोनों वीडियो एंजॉय करिए। इसमें मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के 5 सम्स करवाए हैं। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग के अब नहीं आएंगे। जो पेड वाले स्टूडेंट है, आपके लिए वीडियोस मार्जिनल कॉस्टिंग के अभी बहुत सारे आएंगे। करीबन हमारा जो बुक्स है वो भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो करीबन आपको 15 से 20 क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग और भी अच्छे से कराए जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो। बट यूट्यूब वाले बच्चे भी फैमिली, मेरे फैमिली के पार्ट है, तो उनके लिए भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड करना वो मेरा धर्म है। ठीक है, तो उनके लिए ये अनाउंसमेंट था। अब आपके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का वीडियो नहीं आएगा। अब अदर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, जैसे बैंकिंग वगैरह जो हो गया, अदर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। दोस्तों, अगर आप सेमेस्टर 7 का एडमिशन नहीं लिए हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो हमारे एडमिशन ओपन है, आप ले सकते हो। ठीक है, 1400 अभी डिस्काउंट चल रहा है। 2000 का कोर्स है भाई, आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। 1499 1500 रुपया में आपको फुल सिलेबस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। ये 1500 में पूरा सिलेबस है। ठीक है, वन टाइम फी है, पूरा सिलेबस है। इसके बाद आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। पूरे सिलेबस का 1500 रुपया है। ठीक है ना। ओके, अगर आप हार्ड कॉपी बुक्स लेना चाहते हैं, तो आप अपना 500 पे करके हार्ड कॉपी बुक्स भी ले सकते हैं। अदरवाइज 1500 में आपको वीडियो वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमारा इस ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करो, और लाइक करो, और कमेंट करो। अगर लग रहा है सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एक कमेंट लाइक कर देना। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मुझे पता है बहुत लिमिटेड स्टूडेंट ही सेमेस्टर 7 में इनरोलमेंट है ये, तो एटलीस्ट उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो। गाइस, हम लोग का लास्ट क्लास .6 तक हो चुका था। ये लास्ट क्लास तो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, एक्चुअल में मंडे टू थर्सडे क्लास नहीं गया, आज फ्राइडे है। ठीक है, आप टेंशन मत लो। फ्राइडे को 2 क्लास दूंगा, सैटरडे को 2 क्लास दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा संडे को भी एक क्लास दे दूंगा, तो इस वीक में आपका जो 5 क्लास का कोटा है वो पूरा हो जाएगा। क्लास नहीं देने के पीछे एक ही रीजन था, अल्सर हुआ था। अल्सर की वजह से 2-3 अल्सर कंटिन्यू हो गया, तो वो भी टंग के मतलब निचले वाले पार्ट में हुआ था, जिसके वजह से बोलने में तकलीफ हो रही थी। अभी भी बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज जो टंग है वो टीथ से जब भी वो टकरा रहा है तो पेन तो हो रहा है। तो अभी भी पेन हो रहा है बोलने में, बट ये क्या है, मतलब ये पेन को मतलब बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर भी हम लोग, हमारा सेंटर भी क्लोज चल रहा था, तो काइंड ऑफ आज से हम लोग का चालू किए हैं, तो आप लोग का क्लासेस भी आज से चालू होगा। ठीक है, तो आज ये मार्जिनल कॉस्ट का डे 3 है। ठीक है, डे 3 में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, दो कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद 5 क्वेश्चन कराऊंगा। और फिर जो हमारा शाम को थोड़ा लेट नाइट आएगा, 8-9 बजे आएगा, वो हमारा होगा डे 4, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट के 5 क्वेश्चन कराएंगे। तो देखा जाए, मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट हो गए और 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। इसके बाद सैटरडे सैटरडे को मैं अदर अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ब्रेक इवन प्रॉफिट। ठीक है, और ऐसा प्रॉफिट जहां पे ना तो रेवेन्यू है ना कॉस्ट है, ऐसा तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा, बट इसी से ये मिलता जुलता है। ठीक है ना। बट वो गलत कॉन्सेप्ट था। ब्रेक इवन प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट था कि टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट, वो गलत कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वो छोड़ दो, इकोनॉमिक्स का छोड़ दो। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है,
कि जब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाए उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाए इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना। तो देखा जाए, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहां पे प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को आप अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटायर कंट्रीब्यूशन इज यूज्ड ओनली टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, नो प्रॉफिट इज अर्नड। ठीक है। कि जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया है, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन को हम कवर कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट के लिए। मतलब जो भी हम जो भी हम कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। समझ गए आप? तो इंटायर कंट्रीब्यूशन इज यूज टू कवर द फिक्स कॉस्ट। इसलिए आप कोई प्रॉफिट कमा नहीं रहे। जो भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उस कंट्रीब्यूशन से सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर हो रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। आप इसका एक इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं। सपोज सेलिंग प्राइस है 100 रुपया पर यूनिट। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है आपका 60 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। तो भैया कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 40 रुपीज पर यूनिट। 100 - 60 = 40 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 20,000 रुपया। 20,000 का फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है, अगर मुझे ब्रेक इवन निकालना है, अगर मुझे ब्रेक इवन निकालना है, ब्रेक इवन ब्रेक इवन सेल निकालना है यूनिट में, ब्रेक इवन सेल निकालना है भैया यूनिट में, तो क्या करना पड़ेगा? हमारा जो फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40, सॉरी 40, तो कितना आ जाएगा भाई 500 यूनिट। 500 यूनिट। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 500 यूनिट सेल करूंगा तो बिजनेस को ना प्रॉफिट होगा, बिजनेस को ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस है 100 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 60 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन है 40 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 20,000, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितना हाउ मच रिक्वायर्ड यूनिट आर सोल्ड टू टू अचीव ब्रेक इवन सेल। हाउ मच रिक्वायर्ड यूनिट आर सोल्ड टू अचीव ब्रेक इवन सेल। कितना यूनिट आपको सेल करना है जिससे आपको ब्रेक इवन सेल मिले। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या करना, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन से। और यहाँ पर अपने को क्या पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना। तो 20,000 को डिवाइड कर देना 40 से, तो आ जाएगा 500 यूनिट। इसका मतलब अगर हम लोग 500 यूनिट सेल करते हैं, अगर हम लोग 500 यूनिट सेल करते हैं तो हमें मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे ना तो प्रॉफिट है और ना सेल है। ठीक है। ठीक है। देखो वही सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर कंपनी 500 यूनिट बेचेगा तो ना प्रॉफिट कमाएगा ना सेल कमाएगा। इसी को अपने बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का पहला फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1 है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है। अब ये फॉर्मूला नंबर 2 कैसे बना है मैं सिखा रहा हूँ। एक्चुअल में फॉर्मूला नंबर 1 एक ही है, ध्यान सुनना, एक ही फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला से ना ये वाला फॉर्मूला निकला है। ठीक है। आपको रटना नहीं, आपको समझना है। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है ना, इसी से आपका ब्रेक इवन सेल निकला है। कैसे, ध्यान सुनिएगा। देखिए इसका जो मेन फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट का मेन जो फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ना आपसे यूनिट नहीं पूछता है, आपसे वॉल्यूम पूछता है, कितने रुपए का सेल किया जाए। जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, कितना यूनिट बेचा जाए जिससे ना कंपनी को प्रॉफिट होगा ना कंपनी को सेल होगा, तो ये वो यूनिट पूछ रहा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कितने रुपए का सेल किया जाए, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, अमाउंट का बात कर रहा है, कितने अमाउंट का सेल किया जाए, कितने
अमाउंट का सेल किया जाए जिससे कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है, कितने अमाउंट का सेल किया जाए जिससे कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना सेल होगा, तो अमाउंट। तो जब भी अमाउंट पूछा जाए ना तो अमाउंट का फॉर्मूला चेंज होगा। और सिंपल फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। पर ये फॉर्मूला बना कैसे, पहले ये समझ लो फॉर्मूला बना कैसे। देखो ध्यान से, एक चीज समझना, एक चीज समझना। अगर आपको अमाउंट निकालना है, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो हम लोग यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर मुझे अमाउंट निकालना है, अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट से। मतलब, अगर मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं और एक यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपए, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपया, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 1000, अमाउंट कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया यूनिट से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया यूनिट से। तो यहां भी सेम क्या करेंगे, यहां भी सेम क्या करेंगे, अमाउंट को निकालने के लिए, अमाउंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अमाउंट को निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूला को और कंटिन्यू करेंगे। ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको क्या कर देंगे, नीचे लाएंगे, तो जैसे नीचे आएंगे तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के नीचे आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो देखिएगा यही आएगा। कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, अगर आप, मैं इसको ब्रेक करूंगा, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो वही आएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। अब ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 1/सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही सेम चीज आ जाएगा, यही सेम चीज आएगा। अब फिर यही सेम चीज आएगा, समझ गए मेरी बात। तो यही पे करना पड़ेगा आपको, सिंपल। ये हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई, अब आप मुझे बताओ ना, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग पर यूनिट। देखो ना, कंट्रीब्यूशन भी यूनिट में है और सेलिंग भी यूनिट में है। देखो ध्यान से, कंट्रीब्यूशन भी यूनिट में है तो, और सेलिंग भी यूनिट में है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। अब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल क्या होता है, पीवी रेशियो। अरे यूनिट में है, कोई बात नहीं है, यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया ना। देखो ध्यान से, ये यूनिट और ये यूनिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से, ये यूनिट और ये यूनिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। सेलिंग प्राइस मतलब सेल की बात हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल हमारा क्या होता है, पीवी रेशियो होता है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो। तो एक फॉर्मूला आपका और होता है ब्रेक इवन का, वो ये वाला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला जो ब्रेक इवन का होता है ना, वो यूनिट का फॉर्मूला होता है। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट बोलते हैं या इसको वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आपका तो ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, यूनिट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला आपका हो गया ये वाला, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है। तो देख लीजिए, ब्रेक इवन का दो फॉर्मूला हो गया। पहला, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट वाला फॉर्मूला जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना कितना यूनिट सेल करना है, तो यूनिट का फॉर्मूला लगाइएगा। जब क्वेश्चन बोलेगा कितने अमाउंट का सेल करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा पीवी रेशियो को, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा पीवी रेशियो का। और ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं देखो यहाँ पे तुमको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है ना, सिंपली आपको पता है वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे अमाउंट निकालने के लिए हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या किया, हम लोग सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अब सेलिंग प्राइस नीचे आ गया तो यूनिट और यूनिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल क्या होता हमारा, पीवी रेशियो होता। तो फॉर्मूला आपका बन गया, ये फॉर्मूला आपका बन गया। समझे मेरी बात। तो आपको दो चीज याद रखना है,
पहला, यूनिट पूछेगा तो यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे, और अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, जब भी आपको अमाउंट का पूछे ना, जब भी आपको अमाउंट का क्वेश्चन आए, अमाउंट का पूछे या वॉल्यूम का क्वेश्चन आए, ऑलवेज क्या करिएगा, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिएगा। ऑलवेज जब भी आपको अमाउंट, मतलब अमाउंट का फॉर्मूला पूछे कि हाउ मच अमाउंट टू बी सोल्ड, कितना अमाउंट सोल्ड करना है, कितने पैसे का सेल करना है, तो हमेशा डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होगा। ये एकदम गांठ बांध लो, एकदम इसको याद कर लो, या तो समझ लो। समझ रहे हो तो भाई फॉर्मूला बता दिया हूं कैसे बना है। और नहीं तो आपको दिमाग में याद रखना है, जब भी अमाउंट का क्वेश्चन आएगा तो उसको ऑलवेज डिवाइड करना है पीवी रेशियो से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कभी पूछता है भैया, कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो देखो, कैश का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन को हटा दो, जो नॉन कैश आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन, उसको हटा दो तो आ गया कैश। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, नॉर्मली दो टाइप का होता है। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा कैश फिक्स कॉस्ट, एक होता है हमारा नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। तो नॉन कैश फिक्स कॉस्ट हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, जो हमारा हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे करना है। हमारा जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, हमारा जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है कैश फिक्स कॉस्ट प्लस नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। नॉन कैश फिक्स कॉस्ट, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होता है, डेप्रीशिएशन। ये पीडीएफ मैं एज इट इज ऐप में भी शेयर करूंगा, और आपके जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो जो लोग बाद में एडमिशन लिए हैं, मान लो उनको ग्रुप में नहीं दिख रहा है, तो वो अप्लीकेशन से लेंगे, और जो लोग ऑलरेडी एडमिशन लिए उनको तो ग्रुप में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया आपका, एक मिनट फोन आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेसिकली, कैश ब्रेक इवन पॉइंट का, कैश फिक्स कॉस्ट, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कैश फिक्स कॉस्ट प्लस एज यूजुअल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, कितना सेल्स चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो भाई एक चीज बताओ, ये मेरा ब्रेक इवन सेल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ना प्रॉफिट मिल रहा है, ना प्रॉफिट मिल रहा है, और ना ही मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा मैं सेल करूंगा तो प्रॉफिट, इससे कम सेल करूंगा तो लॉस। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है आपका MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक कॉन्सेप्ट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले तुम यहां पे समझो फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो क्या मिलेगा सर, ये मुझे मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, मिलेगा। और इस पॉइंट पे ना मुझे प्रॉफिट है ना मुझे लॉस है। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, तो सिंपली क्या करना, फिक्स कॉस्ट में जितना प्रॉफिट चाहिए उसको ऐड कर देना, जितना प्रॉफिट चाहिए उसको ऐड कर देना। ठीक है, जितना प्रॉफिट चाहिए उसको ऐड कर देना। देखो ना, अगर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और उसमें अगर प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एट द एंड बेनिफिट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो सिंपली कर देना कि, अरे बार बार चलो ना, कॉल आ रहा है, पता नहीं तुम लोग अब ऐसे ही चालू करो, बार बार कॉल आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, रिक्वायर्ड सेल का, रिक्वायर्ड सेल का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, रिक्वायर्ड सेल का कैसे ये फॉर्मूला है, सिंपली देखो ना, अगर इस फॉर्मूला को मैं ब्रेक करूं तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक इवन सेल। तो ब्रेक इवन सेल, समझ गया ना। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो अगर आपको सिंपली, अगर आपको बोलेगा डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, डिजायर्ड सेल निकालना है, डिजायर्ड सेल निकालना है, ठीक है, तो सिंपली क्या करना, जो फिक्स कॉस्ट होगा ना, उसमें जितना भी तुमको प्रॉफिट कमाना है वो ऐड कर देना, या जितना भी तुमको सेल करना है वो ऐड करना, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आ जाएगा डिजायर्ड सेल यूनिट, ठीक है। अगर बोलेगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में, ठीक है, मतलब अमाउंट में अगर पूछेगा तो अमाउंट पूछेगा, जब भी अमाउंट पूछेगा ना तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर देना, जब भी अमाउंट पूछेगा देखो यूनिट पे पूछेगा ना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना, जब यूनिट में पूछेगा तो बोलना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट में लाने के लिए न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सिंपली डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, सिंपली डिवाइडेड पीवी रेशियो, देखो फॉर्मूला देख ही लो ना, फॉर्मूला देख ही लो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है ना। अगर अमाउंट में लाना है, अमाउंट में लाना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऊपर का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस उसको सिंपली डिवाइड कर देना है पीवी रेशियो से, तो अमाउंट में आएगा। अगर डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो यूनिट में आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यूनिट यूनिट में लाना है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में लाना है, ठीक है, और अगर अमाउंट में लाना है तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है, ओके। ये अभी आपको सिलेबस में नहीं है, ये आपका सिलेबस अभी नहीं है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, इसको आप समझिएगा, ये आपका है टोटल सेल, ये आपका टोटल सेल है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी सेल होगा जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूं, ठीक है, यही वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने दिखाया है, ये वाला पॉइंट से लेकर यहाँ वाला पॉइंट, ये मेरा है टोटल सेल, ये मेरा टोटल सेल है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये मेरा क्या है, टोटल सेल है, ये मेरा है टोटल सेल, ठीक है। टोटल सेल का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है आपका ब्रेक इवन, ये वाला पार्ट क्या है, ब्रेक इवन, ठीक है। तो ब्रेक इवन के बाद वाला जो पार्ट है वो हमारा होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, प्रॉफिट वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, प्रॉफिट वाला पॉइंट है, और इसी को मैंने बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं इसको एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं मेरा जो टोटल सेल है वो है सपोज 8 लाख रुपया, देख लो, ब्रेक इवन सेल हमारा कितना है, 6 लाख रुपया, तो अगर मेरा ब्रेक इवन सेल है, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर ये मेरा ब्रेक इवन सेल है 6 लाख रुपया, तो भाई प्रॉफिट कितना होगा, 8 लाख मेरा टोटल सेल है, ये मेरा टोटल सेल है, उसमें से ब्रेक इवन सेल क्या है, 6 लाख, मतलब क्या है, ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या है, ऐसा सेल जिससे मेरा पूरा का पूरा खर्चा कवर हो गया, चाहे फिक्स कॉस्ट वाला खर्चा हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट वाला खर्चा हो, सारा का सारा खर्चा कवर हो गया, समझ गए। तो ऐसा पॉइंट जहां पे सारा का सारा खर्चा मेरा क्या हो गया, कवर हो गया, वो मेरा क्या होगा, ब्रेक इवन। तो अब बताओ 8 लाख में 6 लाख मेरा क्या है, ब्रेक इवन है, मतलब अगर मैं 6 लाख रुपया का सेल करता हूं तो ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा, तो 6 लाख से ज्यादा अगर मैं सेल करूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो 6 लाख से कितना ज्यादा मैं सेल कर रहा हूँ, 2 लाख, ये जो 2 लाख है यही मेरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो 2 लाख है यही मेरा 2 लाख मेरा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरा एक्चुअल सेल कितना है भाई, 8 लाख, उसमें से ब्रेक इवन सेल कितना है, 6 लाख, तो अगर मैं 6 लाख रुपया सेल करूंगा तो ना मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना मुझे लॉस मिलेगा, 6 लाख से ज्यादा मैं सेल करूंगा प्रॉफिट, 6 लाख से कम सेल करूंगा तो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से अगर मैं पीछे सेल करूंगा तो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर मैं आगे सेल करूंगा तो प्रॉफिट। तो ये मेरा टोटल सेल है 8 लाख, 8 लाख में से 6 लाख मेरा क्या, ब्रेक इवन, तो 2 लाख मेरा क्या है, प्रॉफिट है, समझ गया ना। तो एमओएस क्या बेसिकली होता है, एमओएस का मतलब क्या होता है, देखो टोटल सेल में से एमओएस का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका टोटल सेल है उसमें से आपको माइनस कर देना है ब्रेक इवन सेल को, माइनस कर देना है ब्रेक इवन सेल को, तो टोटल सेल में से माइनस कर देना है ब्रेक इवन सेल को, तो आपको मिल जाएगा एमओएस, ठीक है।
अब एक बार हम लोग सारा फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। क्या फार्मूला है आपका? पहला फार्मूला, अदर इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लो। एमओएस, अगर एमओएस का एक फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एमओएस का फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये अदर फार्मूला एमओएस का, अदर फार्मूला है एमओएस का। मैं लिख रहा हूं अदर इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एमओएस। ठीक है, प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से तो मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट वाला फार्मूला। जब भी देखो, जब भी आप पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे ना तो अमाउंट का फार्मूला मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से तो मिल जाएगा अमाउंट का फार्मूला। ठीक है ना? तो एमओएस का फार्मूला क्या हो गया? बेसिकली प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से। ठीक है, तो ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हम लोग प्रॉफिट का निकाल सकते हैं। कैसा निकाल सकते हैं? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, यही देख लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। ठीक है ना? तो एमओएस का दो फार्मूला हो गया। पहला जो मेन फार्मूला है एमओएस का, जो मेन फार्मूला है वो है टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ये उसका मेन फार्मूला है एमओएस का, मेन फार्मूला। ठीक है, मेन फार्मूला है। तो ये उसका मेन फार्मूला किसका है? एमओएस का, एमओएस का। अब सुनो ना, ये टोटल सेल है 8 लाख रुपया, ब्रेक इवन सेल क्या है? 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया। तो भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया, है ना? अब अगर एक और फॉर्मूला आ गया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से तब भी एमओएस आ जाएगा। प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से तब भी एमओएस आ जाएगा। और प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला हो गया एमओएस इनटू पीवी रेशियो। तो मेन फॉर्मूला ये है, ये उसका एंसिलरी फॉर्मूला है, सब्सिडियरी फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक बार सारा फॉर्मूला को हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या था भाई? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ऑब्वियसली सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे आ जाएगा प्रॉफिट। वही बात यहाँ लिखा हुआ। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला यूनिट में, अमाउंट में, अमाउंट में। तो सिंपली क्या करना? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी प्रॉफिट कमाना है बस उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देगा। जितना भी प्रॉफिट कमाना है उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देना। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब अगर रिक्वायर्ड सेल को अमाउंट में निकालना तो फॉर्मूला ऊपर का फॉर्मूला सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एमओएस का मेन फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल में से ब्रेक इवन सेल माइनस कर दो आ जाएगा एमओएस। एमओएस का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब प्रॉफिट फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट इक्वल टू एमओएस इनटू पीवी रेशियो। ठीक है ना? तो ये जो पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लिए। ठीक है, आज मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है, ये क्लासेस हमारा पेड स्टूडेंट के लिए भी है, साथ ही साथ यूट्यूब में भी क्लास जाएगा। और ये मार्जिनल यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के लिए ये जो क्लासेस है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्लास यूट्यूब पे नहीं आएगा। तो यूट्यूब स्टूडेंट के लिए ये हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग का डेमो, डेमो डे नंबर 3। ठीक है, जो पेड कोर्स स्टूडेंट है आपके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अभी 5 क्वेश्चन कराऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन में आएगा, उसमें भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो मतलब मार्जिनल हर एक चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम। ठीक है, जरूरत पड़ने पे 25-30 क्वेश्चन भी किया जाएगा। ठीक है, तब जाकर के आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग सम से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रॉपर रिसर्च करके क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, 1 वीक जो पेड वाले स्टूडेंट को पता है 1 वीक से कोई भी क्लासेस नहीं आ रहा है यूट्यूब पे, ना कोई अनाउंसमेंट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। जस्ट बिकॉज माउथ में इन्फेक्शन हो गया, एक्चुअल में थोड़ा सा अल्सर हुआ था, अल्सर की वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया माउथ में, और बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बिकॉज जब भी मैं बोल रहा था टंग टीथ से टकरा रही थी, बोलने में दर्द हो रहा था, तो करीबन बहुत दिक्कत था। करीबन सेंटर क्लोज चल रहा था 1 वीक से, इसलिए क्लासेस भी लेट आ रहा था, डेमो क्लासेस भी लेट आया, सब कुछ लेट आया। ठीक है ना, ये अनसर्टन था भाई, मुझे भी नहीं पता, अचानक से हो गया, समझ गया ना।
तो क्या बोलूं, मुझे खुद, क्योंकि क्या होता है ना, एक हफ्ते अगर काम नहीं करो ना तो वो बहुत भार आ जाता है, क्योंकि डिले हो गया ना एक हफ्ता काफी। तो पर्सनली अंदर से भी काफी गिल्टी फील हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो गया, क्या करे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी पहले से बेटर हूँ। अभी भी स्टिल है, बट क्या है, ये चीज बियर कर सकता हूँ, तो बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से क्लासेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पीवी रेशियो निकालना है और ब्रेक इवन सेल निकालना है एट ए प्रेजेंट एंड रिवाइज्ड कंडीशन। ठीक है, पीवी रेशियो निकालना। पीवी रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है, जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन को जब हम लोग परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल का मतलब होता है इतने अमाउंट का सेल किया या इतने क्वांटिटी का सेल किया जिससे ना मुझे प्रॉफिट मिला ना मुझे लॉस मिला। मान लो मैंने 100 यूनिट बेचा, तो उस 100 यूनिट को बेच करके ना मुझे प्रॉफिट मिल रहा और ना ही मुझे सेल मिल रहा है, इस 100 यूनिट को बोलेंगे ब्रेक इवन सेल। या अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, तो अगर मैं मान लो 20,000, मैंने 20,000 का सेल किया, 20,000 रुपया का मैंने सेल किया, 20,000 रुपया का सेल करने के बाद ना मुझे प्रॉफिट मिला ना मुझे सेल मिला, तो ये जो 20,000 है वो मेरा क्या हो गया, ब्रेक इवन सेल। तो ब्रेक इवन सेल यूनिट में भी हो सकता है, ब्रेक इवन सेल अमाउंट में हो सकता है। मान लो मैंने 1,000 यूनिट बेचा, उस 1,000 यूनिट को बेच करके ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, तो ब्रेक इवन सेल। या मैंने 20,000 रुपया का सेल किया, मैंने अमाउंट में यूनिट को अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया, मैंने 20,000 रुपया का सेल किया, बट 20,000 रुपया का सेल करके ना मुझे प्रॉफिट मिला ना मुझे लॉस मिला, ये भी मेरा क्या है, ब्रेक इवन सेल है। ठीक है दोस्तों, चलिए। रिवाइज्ड कंडीशन का मतलब होता है चेंज। या तो सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज आया होगा, या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया होगा, या फिक्स कॉस्ट में, कहीं कुछ भी चेंज आएगा। अगर जब भी बोलेगा ना रिवाइज्ड कंडीशन, तो याद रखिएगा कहीं पर कुछ भी चेंजेस आया है। अगर सेलिंग प्राइस में चेंज आया तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज आया तो प्रॉफिट में चेंज आएगा। ठीक है, आपको पता है, आप जनरली पता है कि भैया सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट आया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट आया प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग पाई बोलते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग पाई बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, अगर इसमें चेंज आएगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा और प्रॉफिट में चेंज आएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, प्रॉफिट में चेंज आएगा। और अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा तो प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो इसी को बोलते हैं रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का मतलब चेंज। कहीं पर चेंज आएगा, या तो सेल्स में चेंज आएगा, या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, या आपके फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा। अगर कहीं पर भी चेंज आएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और प्रॉफिट में चेंजेस आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो रिवाइज्ड कंडीशन, तो क्वेश्चन में देखो बोला होगा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है रेनबो लिमिटेड सोल्ड द गुड्स फॉर 30 lakhs इन ईयर। तो सेल कितना है, 30 lakhs है। ठीक है, इन दैट ईयर द वेरिएबल कॉस्ट आपका है 6 लाख और फिक्स कॉस्ट आपका है 8 लाख रुपया। तो आपको सेल्स दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दिया। जब भी ये दे दिया रहेगा ना, तो आप एक सिंपली आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिएगा। सिंपली क्या करिएगा, इनकम स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन वन है, ये हमारा क्वेश्चन वन है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इनकम स्टेटमेंट। सिंपली क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे हम लोग। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा मैं, एक मिनट। चलिए हम लोग पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आइए, ये हो गया सेल्स। सेल्स कितना है, 30 lakhs, माइनस करेंगे अपने वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट है हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को जस्ट वीसी बोलेंगे। ठीक है, बस शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 लाख रुपया, और फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपया। तो वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख रुपया, ये हम लोग माइनस कर दिए, तो आएगा कितना भाई, 24 लाख रुपया। ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट टाइम कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट।
क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को नेक्स्ट हम लोग एफसी बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या यूज करेंगे? एफसी यूज करेंगे। तो ये हो गया 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपए, ये हो जाएगा 16 लाख रुपए, ये हमारा क्या होगा? 16 लाख रुपए। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं पाई। ये हमारा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट आपको पता है? ये ईबीआईटी, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, बिजनेस प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम लोग नेक्स्ट टाइम पाई से डिनोट करेंगे थोड़ा सा, और सेल्स को हम लोग एस से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग सम्स करेंगे ना, तो सेल्स की जगह पे एस लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जगह पे वीसी लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन जगह पे सी लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट जगह पे एफसी लिखेंगे, और प्रॉफिट जगह पे पाई लिखेंगे। बस ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा याद रखना, बट एग्जाम में ना आपको पूरा लिखना है, एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं करना है, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ठीक है दोस्तों? चलिए, अब क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आपको बोला है पीवी रेशियो निकालने के लिए, पहले आपको क्या बोला है? पीवी रेशियो निकालने के लिए। तो चलिए पीवी रेशियो निकालते हैं, ठीक है? अब ए बोला है पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, तो आपको मैंने पीवी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ाया था। जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, वो कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बोलिए ना, ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से निकला है? सेल से निकला है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ये जो आपने कंट्रीब्यूशन कमाया है 24 लाख रुपया, कहाँ से कमाया है? 30 लाख रुपया का सेल से। तो भैया 24 लाख रुपया कमाए हैं आउट ऑफ 30 लाख, तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू कर देंगे 100, ठीक है? थोड़ा सा अगर बोलने में तुम लोग को आवाज अगर स्लो लग रहा होगा तो माफ करना, मैं पूरा कोशिश करूंगा आवाज तेज बोलने का, ठीक है? थोड़ा सा पेन है बोलते वक्त, ठीक है? बट पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई? तो ये है 24 लाख, 24 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू कर दीजिएगा 100, 100, ठीक है? तो 24 लाख, 24 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू कर दीजिएगा 100, 80% आएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है सर? 80% आ रहा है। ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 80%, ठीक है? नेक्स्ट आपको क्या बोला है? नेक्स्ट आपको क्या बोला है निकालने के लिए? चलिए, नेक्स्ट क्या बोला निकालने के लिए? बोला है ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल बोला निकालने के लिए। आपको बोला है ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल। तो मैंने ब्रेक इवन सेल का मतलब बताया था कि इतना सेल करना है, इतने यूनिट का सेल करना है, या इतने अमाउंट का सेल करना है जहां पे ना मुझे प्रॉफिट मिले ना मुझे सेल मिले, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सेल अमाउंट में दिया है, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में दिया है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट में दिया है, तो फॉर्मूला भी अमाउंट वाला लगेगा। ऐसे ब्रेक इवन सेल का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो पेड स्टूडेंट है, मैंने आपको वो क्लास शायद यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है? बट उस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा ये ब्रेक इवन सेल होता है, इसका दो फार्मूला होता है, एक यूनिट का फार्मूला होता है, एक अमाउंट का फार्मूला होता है। जो यूनिट का फार्मूला होता है वो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो अमाउंट का फार्मूला होता है उसमें फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो से। और मैंने वो वाले वीडियो में, आई थिंक वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड नहीं है, हाँ यूट्यूब पे अपलोड नहीं है, ठीक है? बट कोई बात नहीं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट में आपको समझा दे रहा हूँ। जब भी ना अमाउंट का फार्मूला, जब भी अमाउंट का फार्मूला आता है निकालने के लिए, तो हमेशा आप पीवी रेशियो से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है? ऑलवेज, ठीक है? बाकी जो पेड स्टूडेंट है, आपको तो मैंने समझाया है क्यों पीवी रेशियो से क्यों डिवाइड करते हैं, मैंने पूरा फार्मूला तोड़ के समझाया है। फार्मूला बना कैसे, मैंने ये भी समझाया। तो आपको मैंने फार्मूला रटवाया नहीं है, पूरा फार्मूला को समझाया है कि भाई पीवी रेशियो से क्यों डिवाइड करते हैं, मैंने समझाया है। बाकी अभी जिसको नहीं पता है, बस सिंपली वो याद रखेगा, जब अमाउंट का फार्मूला लगाना है तो हमेशा वो पीवी रेशियो को डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होगा, ठीक है? यहाँ देखो सब कुछ अमाउंट में है, यहाँ पे पर यूनिट की बात नहीं हो रही है, तो फार्मूला भी कौन सा लगेगा? अमाउंट वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? 8 लाख रुपया, और पीवी रेशियो कितना है? 80%। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 80% कितना होगा? 10 लाख रुपया। तो ब्रेक इवन सेल हमारा हो जाएगा 10 लाख रुपया। तो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन सेल 10 लाख रुपया। इसका मतलब अगर मैं 10 लाख रुपया का सेल करता हूँ गाइस, अगर मैं 10 लाख रुपया का सेल करता हूँ, तो ना मुझे प्रॉफिट मिलेगा और ना ही मुझे सेल मिलेगा, ना ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा और ना ही मुझे सेल मिलेगा। ये हो गया ब्रेक इवन सेल, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आपको ब्रेक इवन सेल निकालना है कब? जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है 10% से, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है 10% से, और फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है 1 लाख रुपया से। समझ गया ना? तभी तभी बोला था रिवाइज्ड कंडीशन,
रिवाइज्ड कंडीशन तभी पूछेगा जब या तो सेलिंग प्राइस में चेंज होगा, या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, या फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा। और यहाँ पे दो चीज में चेंज हुआ है, पहला चेंज हुआ है सेलिंग प्राइस में, और दूसरा चेंज हुआ है आपका फिक्स कॉस्ट में। सेलिंग प्राइस आपका रिड्यूस हुआ है, फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ा है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, रिवाइज्ड। क्या लिखेंगे गाइस, रिवाइज्ड। रिवाइज्ड सेल एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, रिवाइज सेल एंड फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं भैया रिवाइज्ड सेल्स का। तो आपका पहले सेल कितना था, 30 लाख। कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, 10% रिड्यूस हुआ है। 10% रिड्यूस हुआ है तो माइनस कर दीजिएगा 10%, तो हो जाएगा 27 लाख रुपया। 27 लाख रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट। रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट, हमारा पहले फिक्स कॉस्ट कितना था, 8 लाख रुपया, जिसमें से 1 लाख रुपया का फिक्स कॉस्ट बढ़ गया है, तो हमारा हो जाएगा 9 लाख रुपया रिवाइज्ड। रिवाइज्ड हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर सेल में चेंज आया है तो कंट्रीब्यूशन में भी चेंज आएगा। तो आपको ना सिंपली क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड, सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, रिवाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल, कौन सा सेल, रिवाइज्ड वाला, 27 लाख रुपया। वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया तो वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज 6 लाख रुपया होगा, ठीक है। तो भैया आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, रिवाइज्ड वाला, तो ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 21 लाख रुपया, 21 लाख रुपीज, ठीक है। माइनस करेंगे आपका फिक्स कॉस्ट, कौन सा, रिवाइज्ड वाला, 9 लाख रुपया का फिक्स कॉस्ट हो गया। 9 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट हो गया, तो भैया 21 लाख माइनस 9 लाख, कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया। ये हो जाएगा 12 लाख रुपया। कौन सा, 12 लाख को प्रॉफिट, ये हो जाएगा रिवाइज्ड, मतलब ये प्रॉफिट की बात करो, रिवाइज्ड प्रॉफिट, रिवाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ओनली ब्रेक इवन सेल पूछा, क्या निकालना, ब्रेक इवन सेल निकालना है, ब्रेक इवन सेल निकालना। अब आप बताओ, ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट आपको पता है, क्योंकि आपको रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल निकालना है। तो जब बोलेगा ना रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल, तो इस केस में आपका सब कुछ रिवाइज्ड वाला ही लेंगे, नया वाला लेंगे, फ्रेश वाला लेंगे। तो अपने को चाहिए रिवाइज्ड, रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल, ठीक है। तो रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अपने को पीवी रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, कौन सा पीवी रेशियो, पुराना वाला नहीं, पुराना वाला नहीं, अपने को नया पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, विच इज रिवाइज्ड पीवी रेशियो। तभी तो फॉर्मूला पुट होगा, क्योंकि रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट तो मिल गया 9 लाख रुपया, तो पीवी रेशियो भी क्या चाहिए, रिवाइज चाहिए। तो यहाँ पे निकालते अपने लोग रिवाइज्ड पीवी रेशियो, रिवाइज्ड पीवी रेशियो, रिवाइज्ड पीवी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड सेल, सब कुछ रिवाइज्ड वाला लेंगे, इनटू कर दीजिएगा 100, इनटू कर दीजिएगा 100। तो भैया रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, 21 लाख रुपया। रिवाइज्ड आपका सेल कितना है, 27 लाख रुपया, इनटू कर दीजिएगा 100। 21 लाख डिवाइडेड बाई 27 लाख, इनटू कर देंगे 100, आ जाएगा 77.77%। तो 78 कर देंगे, 77.78%, ठीक है। अब अपने लोग निकाल लेंगे रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल, रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल, ठीक है। इसको शॉर्ट अपने क्या बोलेंगे, BES, ब्रेक इवन सेल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई, सॉरी सॉरी रिवाइज्ड है ना, तो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट लिखना पड़ेगा, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई
रिवाइज्ड पीवी रेशियो। अच्छा, पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो को ना हम लोग पीवीआर, अरे मूवी वाला पीवीआर ना, नया ये पीवी रेशियो वाला पीवीआर, ठीक है। तो अपने रिवाइज्ड पीवी रेशियो, रिवाइज्ड पीवीआर, समझा ना। तो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट कितना है, 9 लाख रुपया, और रिवाइज्ड पीवीआर कितना है, 77.78%। करके कितना आ रहा देख लो, 9 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 77.78%, कितना हो जा रहा है, कितना आ रहा है, 1157, 109.78, 109.78, ये आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है बेसिकली रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल, ठीक है। रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल 1157, ठीक है, 1157, 1157, 1157 109, ठीक है, 1157 109.78, 78 नहीं होगा, 0.8 होगा, 6 था ना, हाँ तो 0.8 होगा, 0.8 होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ 0.8 होगा, कोई मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, 0.8 होगा, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा का प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो ये पीवी देखो, ये सब इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी सेल्स में चेंज होगा या जब भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, तो याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा और प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो इस केस में आपको रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालना ही पड़ेगा, बस दिमाग में ही रखना है। जब भी रिवाइज्ड बोलेगा ना, तो सिंपली क्या करना, रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाना और उस रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट से रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकाल देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं, आइए क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पीवी रेशियो निकालना है, डिजायर्ड यूनिट टू बी सोल्ड, डिजायर्ड यूनिट टू बी सोल्ड, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, वो वाला क्लास यूट्यूब में अपलोडेड नहीं है, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी बोलेगा डिजायर्ड यूनिट टू बी सोल्ड, तो मैंने सिंपली आपको बताया था फिक्स कॉस्ट में जो यूनिट बोलेगा उसको ऐड करना, मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। डिजायर्ड यूनिट टू बी सोल्ड एंड डिजायर्ड प्रॉफिट, ये निकालना अपने को, ठीक है। एक्स लिमिटेड सेल 8,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ए लॉस ऑफ 16,000। ये जो एक्स लिमिटेड है, ये 8,000 यूनिट बोल रहा है, 8,000 यूनिट बेच रहा है 16,000 लॉस पे, 8,000 यूनिट बेच रहा है 16,000 लॉस पे, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका दिया हुआ है 12, और टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 48,000। तो अब आप देखिए ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर ये 12 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो आपने सेल किया है 8,000 यूनिट, उसको अगर तुम 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट का फुल अमाउंट आ जाएगा। तो आप ना यूनिट में भी आंसर निकाल सकते हैं, यूनिट में भी आंसर निकाल सकते हैं और फुल आंसर भी निकाल सकते हैं, मतलब अमाउंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं कैसे होगा, ठीक है। आपको निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोलो ना, ये अभी मैं यूनिट वाला करता हूँ, ठीक है, एक बार यूनिट वाला करता हूँ और तुम लोग को मैं एक बार वॉल्यूम वाला भी सिखा दूंगा, पहले एक बार यूनिट वाला देख लो। ये 8,000 यूनिट है, यूनिट वाला भी आसान पड़ेगा क्योंकि देखो ना, वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट में दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ये 8,000 आपका टोटल यूनिट दिया है, तो यूनिट में दिया तो पहले यूनिट में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये आप बताओ ना, ये क्या है, 16,000 मेरा लॉस है, ठीक है, और ये फिक्स कॉस्ट है, तो आपको पता है ये फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, ये पाई, प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं पाई, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं आता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टू में देखो, सिंस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन, यही होता है, यही होता है गाइस, हाँ सर यही होता है। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 48 लाख, और यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लॉस है तो माइनस में लिखेंगे, तो 48 लाख प्लस, यहाँ लिखेंगे लॉस है तो माइनस में करेंगे 16,000 रुपया। तो भाई ऑब्वियसली प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 48,000 में से 16,000 हटा दो,
48,000 में 16,000 घटा दो, आएगा 32,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 32,000। तो कंट्रीब्यूशन हो गया 32,000, ठीक है ना। अब सुनो, आपको निकालना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दिया है, तो आप ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में निकाल दो। मैं तुमको दोनों सोल्यूशन दिखाऊंगा, यूनिट वाला भी दिखाऊंगा, वॉल्यूम वाला भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो, लिखो यहाँ पे, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट टाइम ना हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ऐसे दिखाएंगे, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप बताओ ना, आप बताओ कितना यूनिट बेचा है? 8,000 यूनिट बेचा है। तो 8,000 यूनिट बेच करके कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 32,000। देखो ना, 8,000 यूनिट सेल करके कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 32,000। तो एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 32,000 डिवाइडेड बाई 8,000। समझ गए? तो कंट्रीब्यूशन पीरियड कैसे आ जाएगा? 32,000 डिवाइडेड बाई 8,000, 8,000, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया इसका? इसका फॉर्मूला क्या बन गया यहीं पे, कि फॉर्मूला क्या, 32,000 मेरा क्या है? 32,000 मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन। और 8,000 मेरा क्या है? यूनिट सोल्ड। तो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया? ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। आप इसको ऐसे समझो ना, 8,000 यूनिट, कितना यूनिट बेचा है? 8,000 यूनिट बेचा है। तो 8,000 यूनिट बेच करके आ रहा है 32,000 का कंट्रीब्यूशन। तो एक यूनिट के बदले कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 32,000 डिवाइडेड बाई 8,000, यही आएगा यूनिटरी वाला। तो उससे मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, यूनिटरी मेथड फॉलो करके मैंने क्या बना दिया? एक फॉर्मूला। ठीक है सर, ये फॉर्मूला बुक में है क्या? बुक में है या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये फॉर्मूला मैंने बना दिया। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। इससे आपका निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब आप बताइए, आप बताइए, ये जो अब यहां लिखें कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे? आपको पता है कि सेलिंग प्राइस पर, मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन आपको 4 पता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपको 12 पता है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर में जाऊंगा तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड करना पड़ेगा। तो 4 में 12 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वही चीज लिखना है, वही चीज यहाँ पे लिखना है कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसी में ऐड कर देना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 4। अब वेरिएबल कितना है? 16। ये हो जाएगा आपका 16। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे। पीवी रेशियो का यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सब कुछ यूनिट में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू कर देंगे 100, इंटू कर देंगे 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 4। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 16, इंटू कर दीजिएगा 100। तो 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू कर दीजिएगा 100, आएगा 25%, आएगा 25%। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर, विच इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये था पहला आंसर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25%, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको मैं, ये ना मैं तुमको वॉल्यूम से बताऊंगा, वॉल्यूम से ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल एक बार हम लोग यूनिट में निकाले हैं, ठीक है। एक बार ये कंप्लीट करके फिर इसका एक और ऑप्शन भी सिखा दूंगा तुमको, तुम टेंशन मत लो, और ऑप्शन भी हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको? द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड करे जिससे प्रॉफिट मिले 10,000 का। कितना यूनिट सोल्ड करे जिससे प्रॉफिट मिले 10,000 का। तो मैंने लास्ट क्लास आपको सिखाया था, जब भी बोलेगा ना कितना यूनिट सोल्ड करे, कितना यूनिट सोल्ड करे, तो यूनिट का फॉर्मूला लगाओगे, यूनिट का फॉर्मूला लगाओगे। जब भी बोलेगा ना कितना यूनिट सोल्ड करे, तो यूनिट का फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे देखो ना, बोला क्या? नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड।
तो यहाँ पे जो सेल्स का यूनिट वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैंने तुमको सेल्स का दो फॉर्मूला पढ़ाया था, एक सेल्स का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिखाया था और एक सेल्स का यूनिट वाला फॉर्मूला सिखाया था। सेल्स का यूनिट वाला फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देना, डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सेल्स का यूनिट वाला फॉर्मूला था। लेकिन जब सेल्स का वॉल्यूम या सेल्स का अमाउंट वाला अगर फॉर्मूला पूछेगा कि कितने अमाउंट का सेल किया जाए, तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देना, डिवाइड कर देना पीवीआर से, क्योंकि अमाउंट को लाने के लिए आपको हमेशा पीवीआर से डिवाइड करना पड़ेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आपको बोलेगा यूनिट, तो यूनिट में लाने के लिए आपको हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर में क्या बोल रहा है, अमाउंट, सॉरी, यहाँ पे सेल्स का यूनिट का फॉर्मूला जानना होगा, सेल्स का कौन सा फॉर्मूला, यूनिट का फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, पढ़ाया हूँ लास्ट क्लास में, पढ़ाया हूँ तुम लोग ये फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई साहब फिक्स कॉस्ट कितना है, 48 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है 48 लाख, प्लस कितना प्रॉफिट कमाना है उसको, उसको 10,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट को ऐड कर दो, 10,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 है, तो 48,000 प्लस कर दो 10,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना यूनिट बेचना पड़ेगा 14,500, कितना यूनिट बेचना पड़ेगा 14,500 यूनिट उसको बेचना पड़ेगा, तब जाकर के वो 10,000 का प्रॉफिट कमा पाएगा, ठीक है। याद करो मैं लास्ट क्लास तुमको एमओएस पढ़ाया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ाया था, जहां पे मैंने तुमको क्या बोला था कि ये जो टोटल सेल है, टोटल सेल का ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा, ब्रेक इवन सेल होता है, याद आ रहा है। तो ब्रेक इवन सेल का नेक्स्ट पार्ट जो जिगजैग है, ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये वाला प्रॉफिट होता है। तो ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और ब्रेक इवन सेल का बाद वाला पार्ट, ये वाला जिसको मैंने जिगजैग किया, ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉफिट को ऐड कर दिए, तो निकल जाएगा टोटल सेल। क्या निकल जाएगा, टोटल सेल। दोबारा समझो, दोबारा समझो, जब मैं तुमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ाया था, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल सेल। टोटल सेल का कुछ पार्ट हमारा होता है ब्रेक इवन सेल, जहां पे ना प्रॉफिट मिलता है ना लॉस मिलता है। ब्रेक इवन सेल के बाद अगर सेल करोगे, आगे सेल करोगे, तो मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। पढ़े थे ना लास्ट क्लास, हाँ सर पढ़े थे। अब ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो। अगर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, और अगर अमाउंट में निकालना है तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। यही सीखे थे, हाँ सर ये सीखे थे, ठीक है। अगर आपसे पूछना है कितना सेल करें जिससे प्रॉफिट मिले, तो सिंपली क्या करना, इस फिक्स कॉस्ट में ये प्रॉफिट ऐड कर देना, बस। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, देखो ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यही तो फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल में। बट अगर बोलेगा कितना अमाउंट का प्रॉफिट कमाना है, जिससे कितना सेल करे, सॉरी कितना सेल करे, कितना हम सेल करें जिससे मुझे प्रॉफिट मिले, तो सिंपली क्या करना, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देना। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहां तक तो फिक्स कॉस्ट है, इसके ब्रेक इवन के पीछे क्या है, फिक्स कॉस्ट है। ये जो ब्रेक इवन के पीछे है ना, ये मेरा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। समझ गए मेरी बात। तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उसका यहां तक तो ब्रेक इवन सेल है, जिसको मैं ऐसे से कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, ब्रेक इवन सेल है। तो ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या भैया, यहां तक तो फिक्स कॉस्ट है, तो ब्रेक इवन सेल के बाद वाला पोर्शन क्या होता है, प्रॉफिट आता है। तो सिंपली क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड किससे करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या अगर अमाउंट का निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इनटू कर पीवी रेशियो कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल सेल का फॉर्मूला। तो ऐसे फॉर्मूला बना है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ 20,000 यूनिट
बोल रहा है अगर हम 20,000 यूनिट, ये तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर हम 20,000 यूनिट सेल करेंगे, अगर हम 20,000 यूनिट सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, अगर हम 20,000 यूनिट सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, ये फॉर्मूला बोल रहा है अगर हम 20,000 यूनिट सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना सेल्स पर यूनिट का अमाउंट दे दिया है, कितना दे दिया है 20,000, कि 20,000 यूनिट अगर हम 20,000 यूनिट सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। तो कोई बात नहीं है, सेल्स यूनिट का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 20,000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है 48,000, प्रॉफिट को हम लोग पाई बना दिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 48,000 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80,000, 80,000। देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 80,000 माइनस 48,000। ठीक है, 80,000 माइनस 48,000 कितना हो जाएगा 32,000। हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 32,000। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया कि अगर हम 20,000 यूनिट बेचेंगे तो 32,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम 20,000 यूनिट बेचेंगे तो हमें 32,000 का प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम 20,000 यूनिट बेचेंगे तो हमें 32,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, ओके। हेलो एवरीवन, हम लोग क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक बार क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। बीईपी सेल एंड सेल्स नीड टू बी अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है ना, आपको ब्रेक इवन सेल निकालना है और कितना सेल करे जिससे हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो ऑलरेडी सारा फॉर्मूला डिस्कस है, अब मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन। पहला, सेल्स टू ब्रेक इवन, सेल्स टू ब्रेक इवन मतलब ब्रेक इवन सेल निकालना है। सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट 60,000 इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस बाय 1। अगर अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया करके डिक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया करके डिक्रीज हो रहा है तो कितना सेल करने जिससे प्रॉफिट 60,000 आ जाए। क्या बोल रहा है, सेल टू अर्न प्रॉफिट, कितना सेल करे, कितना अमाउंट का सेल करे या कितना यूनिट का सेल करे जिससे 60,000 का प्रॉफिट आ जाए अगर सेलिंग प्राइस हमारा 1 रुपये से घट जाए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 1 रुपये से माइनस हो जाए तो हमें कितना सेल करना पड़ेगा जिससे प्रॉफिट हम 60,000 अर्न कर पाए। ठीक है, तो वही जो फॉर्मूला से तुमको पढ़ाए थे ना, फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देना डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है, या आपका पीवीआर अगर वॉल्यूम में निकालना, तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है ना, तो आपका सेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ। एक चीज देखो ना, सेल्स का यूनिट दे दिया, तो जब भी यूनिट दिया जाए ना तो कोशिश करना कैलकुलेशन यूनिट में करने के लिए। जब भी यूनिट दिया रहा है कोशिश करना कैलकुलेशन यूनिट में करने के लिए। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन अपने यूनिट में करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 3 है हमारा, हमारा क्वेश्चन 3 है। ठीक है, हाँ जी क्वेश्चन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कितना सेल है 1,60,000 और 10,000 यूनिट का बेचा है, तो भैया 1,60,000 का सेल है आउट ऑफ 10,000 यूनिट में, तो कट करोगे तो 116 रुपीज़ आएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया 16 रुपया हो गया। ठीक है ना, अब अपने को निकालना, अब तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सब कुछ तो यूनिट में निकालना है, तो अब आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। सब कुछ यूनिट में निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कितना वेरिएबल कॉस्ट है 96,000, कितने यूनिट के लिए 10,000 यूनिट के लिए, तो भैया 96,000 का वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 9.6, कितना हो जाएगा 9.6। ठीक है, तो अब अपने को निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था 16 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था 19.6। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 16 माइनस 9.6 कितना हो जाएगा सर जी 6.4। और जब भी हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हमें एक चीज़ और निकालना पड़ता है पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई था ना फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू कर दो 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 6.4, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 16 इनटू कर दो 100। तो 6.4 डिवाइडेड बाई 16 इनटू कर दो 100 आ जाएगा 40%। तो हमारा पीवीआर कितना हो जाएगा 40%। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला कि ब्रेक इवन सेल निकालना है, सेल टू ब्रेक इवन। चलिए ब्रेक इवन सेल निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडेड बाई पीवीआर करेंगे और यूनिट में निकालने के लिए डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई, अगर मुझे वैल्यू में निकालना, अमाउंट में निकालना है तो मैं पीवीआर करूंगा, और अगर मुझे यूनिट में निकालना है ठीक है तो डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की निकालना। तो अपने पास पीवीआर भी है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है 48,000। फिक्स कॉस्ट कितना है 48,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर कितना है 40%। तो 48,000 डिवाइडेड बाई 40%, 1,20,000, 1,20,000 ये आपका आया है ब्रेक इवन सेल। ये आपका क्या है ब्रेक इवन सेल, 1,20,000 आपका है ब्रेक इवन सेल। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये चीज ध्यान से ना, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 60,000, कितना सेल करे जिससे 60,000 का प्रॉफिट अर्न हो जाए अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस हुआ 1 से। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इफ, लिखो सिंस सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस्ड बाई ₹1, क्या लिखेंगे सिंस सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस बाई ₹1 देयरफॉर रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो पहले 16 था, 1 रुपया घटा दो कितना हो जाएगा 15। अब लिखेंगे अपने देयरफॉर रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, देयरफॉर रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर सेल्स में चेंज आए या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए कंट्रीब्यूशन और पीवीआर में चेंज आएगा, ये गांठ मान लो। अगर सेल्स में चेंज आ रहा है तो भैया कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है कंट्रीब्यूशन में चेंज आया, और जब कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा तो पीवीआर में चेंज आएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में चेंज आएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, सेलिंग और वेरिएबल कॉस्ट अगर इसमें चेंज आया तो कंट्रीब्यूशन और पीवीआर में चेंज आएगा ही आएगा, इसलिए आपको रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन और रिवाइज्ड पीवीआर निकालना ही पड़ेगा। तो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट तो आपका पहले वही था, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं था 9.6, तो 15 माइनस 9.6 कितना हो जाएगा 5.4। देयरफॉर रिवाइज्ड पीवीआर, रिवाइज्ड पीवीआर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100, यही फन था। तो कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, कंट्रीब्यूशन कितना है 5.4 डिवाइडेड बाई सेल कितना है 15, सब कुछ रिवाइज्ड वाला, सब कुछ रिवाइज्ड वाला, इनटू कर दीजिएगा 100। तो 5.4 डिवाइडेड बाई 15 इनटू कर दीजिए 100 आ जाएगा 36%। क्वेश्चन आपसे बोले या क्वेश्चन आपसे ना बोले, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज आया या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया तो कंट्रीब्यूशन और पीवीआर में चेंज आएगा ही आएगा, और आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले। ठीक है सर, हाँ ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है सेल टू अर्न प्रॉफिट 60,000, तो यहां आप लिखेंगे सेल टू अर्न प्रॉफिट 60,000 कि भैया कितना सेल करे, यहाँ पे अमाउंट की बात करें, जब यूनिट नहीं बोलेगा ना
कि हाउ मच यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 60,000, अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोले, जस्ट बोल रहा है कितना सेल करे, मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अमाउंट की बात कर रहा है। कितने रुपया का सेल करे जिससे प्रॉफिट मिले 60,000। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बनाया था कि सेल्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वैल्यू वाला फॉर्मूला, वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? डिजायर्ड वाला प्रॉफिट, ठीक है ना? ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? डिजायर्ड प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट है 48,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना था? 60,000। पीवीआर कितना है? 36%, 36%। ठीक है, न्यू सेल्स में चेंज आया ना, तो न्यू पीवीआर यूज करेंगे। ठीक है, तो 48,000 प्लस 60,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 36%, कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। तो हमें 3 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा। हमें कितना सेल करना पड़ेगा? 3 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा, जिससे हम 60,000 का प्रॉफिट कमा पाएंगे, 60,000 का प्रॉफिट कमा पाएंगे। बस दिस इज द क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, आपका सेल दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में सेल दिया हुआ है 8 लाख रुपया का, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपया का, अब ब्रेक इवन सेल दिया हुआ है आपका 6 लाख रुपया का, और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो जब भी ब्रेक इवन सेल दिया रहेगा ना, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो यहीं पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका सेल दिया हुआ है, ठीक है, सेल दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका देखो सेल दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना रहे, तो भैया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल कितना है? 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। ये अपना कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है ना? अब आपके क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल दिया हुआ है, तो जैसा कि आपको पता है, अगर ब्रेक इवन सेल या किसी भी चीज़ की वैल्यू दिया रहता है, तो हम हमेशा उसका फॉर्मूला पुट करते हैं। तुम लोग एफएम पढ़ा होगा, एफएम में तुम लोग को मैंने लिवरेज पढ़ाया था, तो जब भी उसकी वैल्यू दिया रहती है, जैसे डॉल डीएफएल की वैल्यू दी रहती थी, तो हमेशा हम लोग डॉल डीएफएल का फॉर्मूला यूज करते थे। अगर थोड़ा याद आ रहा होगा सेमेस्टर 6 का लिवरेज, यहाँ पर भी अपने को ब्रेक इवन सेल दिया हुआ है। ठीक है ना? तो अपने क्या करेंगे? ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला पुट करेंगे, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला, अच्छा ये अमाउंट में दिया हुआ है, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट, यही है ना, और डिवाइडेड बाई पीवीआर, यही है। तो अपने को देखो ना, ब्रेक इवन पता है 6 लाख रुपया, ठीक है, क्या फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। पीवीआर दिया हो? नहीं, तो पीवीआर तो हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, पीवीआर हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। पीवीआर फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल, डिवाइडेड बाई सेल इनटू कर दीजिए 100, तो 2 लाख रुपया, सॉरी 2 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 8 लाख रुपया इनटू कर दो 100, आया 25%। कितना परसेंट? 25%, 25%। तो अपने को फिक्स कॉस्ट तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, पीवीआर तो हम लोग निकाल लिए 25%। तो अब अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना रहेगा, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 लाख का 25%, आई थिंक 1.5 लाख आएगा। 6 लाख का, सॉरी 25%, 1.5 लाख आएगा, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है ना? अब क्या निकालना है? प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तुमको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ये जो कंट्रीब्यूशन है, याद करो, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है? 1.5 लाख रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। प्रॉफिट निकाला था, निकाला, प्रॉफिट निकाल दिया अपने लोग। क्वेश्चन 5,
क्वेश्चन 5। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा दूसरा पीडीएफ बनाना पड़ेगा, तो मैं दूसरा पीडीएफ बना लूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। क्वेश्चन 5 क्या? कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द पीवी रेशियो अनचेंज्ड। आपका जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ये अनचेंज्ड है, मतलब चेंज नहीं होगा, बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज। तो ऑब्वियसली एक रूल यही होता है कि सेलिंग में चेंज आएगा या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा तो पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा, पर पीवी रेशियो में चेंज नहीं आएगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया है, कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, बट पीवी रेशियो में चेंज नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो जब भी बोले ना पीवी रेशियो में चेंज नहीं आए तो हमेशा यूज द फॉर्मूला पीवी, यूज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। जब भी क्वेश्चन बोले कि पीवी रेशियो में चेंज नहीं आएगा तो सिंपली क्या करना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला पुट करना, समझा मेरी बात, और उसी से सम्स आ जाएगा। टेंशन मतलब मैं करके दिखा रहा हूं तुमको। ये आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4 रुपीज पर यूनिट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपया माइनस 6 रुपया, तो 4 रुपया हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक बार कंट्रीब्यूशन निकाल लिए, तो एक बार एक काम करते हैं पीवीआर। जब भी कंट्रीब्यूशन निकालोगे ना तो पीवीआर निकाल लेना, जब भी कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो पीवीआर निकाल लेना, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपया, इंटू कर दो 100, आएगा 40%, आएगा 40%, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट, हम लोग पीवीआर निकाल लिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 20%। तो यहां पर लिखेंगे रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 6 था, 6 में ये 20% ऐड कर देंगे, 6 में ये 20% क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 + 20%, 7.2, 7.2। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर 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 सेलिंग में चेंज आए, सेलिंग में चेंज आए या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए, कहीं पर चेंज आए तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, और जब कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा तो पीवीआर में चेंज आएगा। बट भाई क्वेश्चन यहाँ बोल ही दिया है, आगे में बोल ही दिया है, तो पीवी रेशियो चेंज नहीं करना है। तो जब पीवी रेशियो चेंज नहीं करोगे तो कंट्रीब्यूशन चेंज कैसे करोगे? कंट्रीब्यूशन का ही परसेंटेज फॉर्म क्या है, पीवीआर है। कंट्रीब्यूशन का ही परसेंटेज फॉर्म क्या है, पीवीआर है। तो अगर पीवी रेशियो को अनचेंज करना है तो कंट्रीब्यूशन को चेंज क्यों करोगे? समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। अगर कंपनी सेम पीवी रेशियो को मेंटेन करना चाहती है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा। तो भाई व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, तो एक्स मान लो ना। लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी एक्स, लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया। तो भाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल गया, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे अपने कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यही फॉर्मूला है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, तो मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हमने क्या माना है, एक्स माना है, यहाँ पे मानेंगे एक्स, एक्स मानेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कितना है 7.2, ये रिवाइज्ड वाला है तो यहाँ हो जाएगा 7.2 हमारा रिवाइज्ड, समझ गए। तो ये हमारा हो गया रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हो गया हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था जब भी बोलेगा पीवीआर को अनचेंज करना है तो यूज द फॉर्मूला ऑफ पीवीआर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब पीवीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे,
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, है ना। और आपका पीवीआर कितना है? ऑलरेडी 40%, क्योंकि इसको चेंज करना ही नहीं है। क्या बोल रहा? व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन द सेम पीवीआर। पीवीआर को सेम मेंटेन करना है, पीवीआर को सेम मेंटेन करना है। तो हमारा पीवीआर कितना था? 40, तो अभी भी 40 ही करना है। तो सिंपली क्या करेंगे? 40% इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? एक्स माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है हमारा? एक्स। एक्स। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। तो अगर ये 40% है तो इसको होगा 0.4 इक्वल टू एक्स माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। एक्स माइनस 7.2 इक्वल टू 0.4x, 0.4x। तो भैया x माइनस 0.4x इक्वल टू 7.2, 0.6x इक्वल टू 7.2, therefore x इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 0.6। कट करो, 7.2 डिवाइडेड बाई 0.6 12। तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा? 12। तो अगर आंसर यही होगा कि भाई अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 12 होगा, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा क्या होगा? 12 होगा। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, तो पीवी रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस अपना कितना करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा करना पड़ा पता है? क्योंकि देखो ना, पहले सेलिंग प्राइस हमारा कितना था? 10। ठीक है, तो हमने क्या किया? 10 से अब इसको कितना कर दिया? 12। तो अगर हम 10 से 12 कर देंगे तो हमारा जो पीवी रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, हमारा जो पीवी रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है सर, क्लियर है हुआ चीज? ओके। तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा 12 होना चाहिए, तो ये चेंज हो जाएगा आपका। ओके, आप लोग का जो बुक्स है ना वो मार्केट में आ चुका है। ठीक है, और हम लोग को भी बुक्स, कभी बारिश वारिश हो गया, आज गए नहीं। मेरा एक वीक तो मेरा माउथ में इतना इन्फेक्शन था, ना मैं बोल पा रहा था, ना मैं पढ़ा, कुछ नहीं कर पा रहा, मैं घर पे ऐसे ही बैठा हुआ था। ठीक है, पूरा पूरा एक वीक में पढ़ा ही नहीं पाया, सेंटर पूरा क्लोज था। आप यूट्यूब में देखो ना, 6-7 दिन से वीडियो ही नहीं गया है। सेमेस्टर 1 सब कुछ मैं लॉन्च नहीं कर पाया, तो करीबन 10 दिन से तो मैं बहुत, मेरा माउथ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। अभी एकदम ठीक है, अब एकदम समझो 10 to 30% मैक्सिमम होगा, 70% ठीक होगा ना। तो आज देखो मेरा बोलने का फ्लो भी चेंज हो गया, अब तुम लोग को पुराना वाला सर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लासेस अब कंटिन्यू होगा। ठीक है, अभी बैंकिंग रेगुलेशन बोल करके एक सब्जेक्ट है, वो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, मतलब आज ही दूंगा, पीडीएफ बन रहा है उसका, बैंकिंग रेगुलेशन का। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके।